अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम ट्यूलिप शलवार की कटिंग करेंगे जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती है पहनी हुई, और ये 37 इंचेस में आपको मैं बनाना सिखा रही हूँ और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊँगी। कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, किसी भी किस्म का खिंचाव नहीं आएगा और लेंथ भी पूरी होगी और जो इसकी विड्थ है वो भी बिल्कुल एक्यूरेट आएगी। तो चले आए शुरू करते हैं। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा खुला भी बना सकते हैं इससे, लेकिन लेंथ आपने अगर बड़ी करनी होगी तो आप जस्ट इसके ऊपर की बेल्ट ही ज़्यादा बड़ी कर सकते हैं। तो सबसे पहले फैब्रिक के बारे में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैंने बड़े अर्ज का फैब्रिक लिया है और इसकी जो लेंथ है वो 1.25 गज की है। तो यहाँ पर देखें, मैं आपको मेजर करके भी बता रही हूँ कि यहाँ पर 1.25 गज की इसकी लेंथ है और इसकी जो विड्थ है वो 1.5 गज की है। यहाँ पर इंची टेप का 36 जो है वो 1 गज होता है और 1.5 गज की यहाँ पर देखिए इसकी विड्थ है। तो ये ट्राउज़र ये शलवार जो है वो बड़े अर्ज में ही बनती है। छोटे अर्ज में हम अगर इसको बनाना चाहें तो हमारी बहुत टाइट बनेगी या फिर इसकी लेंथ बहुत कम आएगी। तो आप कोशिश करें जब भी इसे बनाएं इसे बड़े अर्ज में ही बनाएं। तो यहाँ पर देखिए डबल फोल्ड करके मैंने फैब्रिक को पहले किया है और फिर इस तरह से ऊपर की तरफ मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। जिस तरह से हम अम्ब्रेला फ्रॉक कटिंग करते हैं, उसकी जो नीचे वाली पार्ट को कटिंग करते हैं, वैसे हमने इसको इस तरह से रख लेना है और इसको अब अच्छी तरह से हमने प्रेस कर लेना है कि इसकी जो ऊपर की क्रीज लाइन है वो अच्छी तरह से प्रेस हो जाए। जब हम इसको ओपन करें तो हमें वो क्रीज लाइन बिल्कुल विजिबल नज़र आए। तो अच्छी तरह से देखें, मैंने इस तरह से फैब्रिक को प्रेस कर लिया है। बहुत ही आसान तरीका है, कोई भी इस तरीके से बना लेगा और कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि हमने इसको कितना रखना है। तो यहाँ पर देखिए इसकी लेंथ हम मेजर कर लेते हैं, 32 आ रही है और 2 इंच नीचे से हमने इसका पौंचा ट्रिम करना है, तो ये हमारे पास 30 आ जाएगी। तो यहाँ पर अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। जो हमने अम्ब्रेला की कटिंग में इसको फोल्ड किया था, तो यहाँ पर देखिए कितनी खूबसूरत सी हमारे पास एक क्रीज लाइन आ गई है। अब इसकी मदद से हमने इसको फोल्ड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ऊपर से एक हमने इसका फैब्रिक का पार्ट उठाना है और दूसरा फिर ऊपर से उठाना है और इस तरह से हमने इसको रैप कर देना है। अच्छा, ट्यूलिप शलवार 2 तरह से बनाई जाती है। यहाँ पर देखें, एक इस तरह से बनाई जाती है कि इसका फैब्रिक ऊपर का कटिंग नहीं किया जाता, ऊपर का और नीचे का इस तरह से रैप की साइड तरह से बनाई जाती है और कुछ इस तरह से फैब्रिक कटिंग करके भी बनाई जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको मियानी का बता दूँ, यहाँ पर मैंने 13 इंच रखनी है। तो ऊपर से 7 इंच का बेल्ट रखते हुए नीचे की तरफ 7 इंच का मैं इसको मियानी रख दूंगी, इसकी जो नीचे की तरफ आनी है, और 7 इंच जो है वो ऊपर की तरफ आ जाएगी। तो इस तरह से 14 इंच ऑलमोस्ट हमारी मियानी आ जाएगी। और मियानी से हमने इसको खुला अब देखना है कि हमने इसको कितना रखना है। जितना भी आपका ट्राउज़र खुला होगा उतना आपने इसको मियानी से खुला रखना है। और अब यहाँ पर समझने की बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपने इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। यहाँ पर देखें, जो ऊपर की तरफ हमने फैब्रिक को रैप किया था, तो ये हमने देखना है कि हमारी क्रीज लाइन से दोनों फैब्रिक एक जैसे होने चाहिए। तो यहाँ पर 6.5 इंच का इस तरफ है और 6.5 इंच का ही ये हमारा उस तरफ होना चाहिए। तो ये आपने बहुत ही ख्याल से रखना है। इस तरह से हमारी जो शलवार है वो बिल्कुल बेस्ट कटिंग होगी। तो इस तरह से हमने देखें ये वाले दोनों 6.5 इंच के फैब्रिक इस तरह से अरेब कटिंग करने हैं नीचे से अपना पौंचा निकालते हुए। तो कुछ इस तरह से मैंने इसको रख लिया है। और अब यहाँ से देखें, इस तरह से 17.5 इंच का यहाँ पर मैंने खुला रखा है इसको, और अब हमने इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। ये हमारी शलवार जो है वो सेट हो गई है। अब जस्ट हमने इसको कटिंग करना है। तो अच्छी तरह से सारी क्रीज लाइन अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे ताकि जब हम इसको स्टिच करें तब भी हमारे लिए बहुत यूज़फुल हो। तो अब हमने क्या करना है कि ऊपर की तरफ से अब हमने इसको कटिंग करना है। जहाँ तक हमारा फैब्रिक आ रहा है वहाँ तक हमने इसको इस तरह से सीधा कटिंग करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मार्क कर लेंगे ताकि हमें कटिंग करने में आसानी हो। और अब जो ऊपर का फैब्रिक है उसको मैं इस तरह से कटिंग कर दूँगी। तो अब ये हमारी हो गई शलवार। तो अब हमने इसको किस तरह से कटिंग करना है, ये जो ऊपर के रैप वाले पीसेस हैं अब हमने इसको कटिंग कर देना है। जब हम इसको कटिंग कर लेते हैं तो ये हमारे लिए ट्राउज़र जो है वो यूज़ करना बहुत इजी हो जाता है। अगर आप चाहें तो इसको एज इट इज़ इसी तरह से भी रैपिंग के साथ भी बना सकते हैं। इस तरह से भी ये ट्यूलिप शलवार बनाई जाती है और ये इस तरह से कटिंग करके भी बनाई जाती है। तो यहाँ पर मैं कटिंग करके बना रही हूँ ताकि हमारी जो
ये वाली क्रीज लाइन हो, ये सेंटर में आए, और जो रैप वाली होती है वो बिल्कुल लेग्स के अंदर की तरफ चली जाती है। इसका जो रैप होता है वो बिल्कुल लेग्स के अंदर चला जाता है, और अगर इस तरह से कटिंग करके हम बनाते हैं तो ये हमारे बिल्कुल लेग के ऊपर आएगा। जिस तरह से हमारी ट्राउज़र की ऊपर वाली सिलाई होती है उस तरह से ये आएगा। तो अब यहाँ पर मैं नीचे तक इसको इस तरह से दोनों पीसेस को कटिंग कर दूंगी सिलाई का मार्जिन रखते हुए। तो अब यहाँ पर हमने मियानी को कटिंग कर लेना है। 7 इंच की यहाँ पर मैंने मियानी रखी है, और कुछ इस तरह से मैं हल्का सा नीचे से गुलाई देते हुए इसको कटिंग कर दूंगी। तो ये हमारे पास हो गई शलवार, और अब रह गया हमारा पौंचा, और अब हमने पौंचे को कटिंग करना है कि वो हमने किस तरह से करना है। तो यहाँ पर इसकी जो मियानी की सिलाई जो नीचे की तरफ से सिलाई होती है वो नहीं आती, और इस तरह से ऊपर सिलाई आती है। तो अब यहाँ पर देखें, जो नीचे का पार्ट है, जो नीचे का हमारा पौंचा है, उसको हमने किस तरह से कटिंग करना है। इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लेना है ट्राउज़र को, और अब 2 इंच का नीचे से हमने इस तरह से छोड़ते हुए और हल्की सी नीचे से इस तरह से गुलाई कर देनी है, जिस तरह से ट्यूलिप शलवार की नीचे से गुलाई होती है। और अब हम इसको ट्रिम कर देंगे और कट कर देंगे, और ये हमारा नीचे से पौंचा बन जाएगा। और ये 30 इंच का हमारा नीचे का साइड बना है, और ऊपर से कुछ इस तरह से हमारी शलवार आई है। तो ये देखिए, मैंने दोनों पौंचे आपको खोल कर भी दिखाए हैं। ये कुछ इस तरह से हमारी आएगी, और जो बैक साइड से ऊपर की तरफ रैप आएंगे दोनों हमारे पौंचे। तो ये कुछ इस तरह से हो गई। और अब यहाँ पर देखिए, मैंने बेल्ट कटिंग कर ली है। बेल्ट यहाँ पर मैंने 22 इंच की कटिंग की है, और अगर आप साइज़ छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो आप 1-1 इंच यहाँ पर सभी चीज़ों में बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर बेल्ट आप बड़ी भी कर सकते हैं। तो लेंथ इसकी मैंने 7 इंच रखी है। ऊपर मैंने इलास्टिक का मार्जिन छोड़ा है कुछ इस तरह से। तो ये इस तरह से हमारी बेल्ट आ जाएगी। बेल्ट हमने पूरी प्रॉपर नहीं डालनी, क्योंकि इसके अंदर प्लेट्स भी आती हैं। तो यहाँ पर ये जो थोड़ा सा फैब्रिक इधर से बचा है, इसकी यहाँ पर छोटी छोटी प्लेट्स आ जाएंगी सामने की साइड पर। तो ये कुछ इस तरह से हमारी देखें ट्यूलिप शलवार आएगी। तो यहाँ पर ये हमारा आसन हो गया, और म्यानी हो गई, और लेंथ हमारी बिल्कुल प्रॉपर आई है। तो यहाँ पर मैं आपको मेजर करके भी बताती हूँ। 37 इंच हमारी लेंथ आई है। ऊपर से यहाँ पर हम इसको देखें रखेंगे, और ये देखें, ये हमारी 37 इंच प्रॉपर आई है, और सिलाई का मार्जिन भी यहाँ पर बचा हुआ है। तो अब यहाँ पर मैंने ये 2 अरे पीसेस इस तरह से कटिंग किए हैं, ताकि हम जब इसको स्टिच करें तो यहाँ पर इस तरह से इसको फोल्ड कर सकें। इस तरह से हमारी शलवार की स्टिचिंग बहुत अच्छी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इसकी स्टिचिंग शेयर करूँगी, और कटिंग आपके साथ मैंने फुल डिटेल के साथ आपके साथ शेयर की है। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।